100 शहर 100 खबर के बाद अब मोदी सरकार की बात करेंगे, जिसने अनाज मंडियों के ढांचागत विकास के लिए बड़े फैसले लिए हैं। इनमें मंडियों के विकास के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इस्तेमाल और एक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर लोन पर ब्याज में छूट देने का फैसला शामिल है। इसी के साथ सरकार ने एक बार फिर यह कहा कि अगर कृषि कानून को रद्द करने की मांग छोड़े तो सरकार किसान संगठनों से बातचीत को भी तैयार है। नए जोश के साथ नई टीम मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक की तो बड़ा फैसला कृषि क्षेत्र को लेकर हुआ। ये फैसला है अनाज मंडियों को और मजबूत बनाने का। ये फैसला है कृषि क्षेत्र के ढांचागत विकास को और आगे बढ़ाने का। ये फैसला है किसानों को ये भरोसा दिलाने का कि सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिशों में जी जान से जुटी है। नई टीम के साथ पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने फैसला किया कि आत्मनिर्भर भारत योजना में घोषित 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल एपीएमसी यानी अनाज मंडियां अपने ढांचागत विकास के लिए कर सकेंगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इस्तेमाल का दायरा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य के कोऑपरेटिव फेडरेशंस, कृषि उत्पादक संघों और स्वयं सहायता समूहों तक बढ़ा दिया गया है। एक से अधिक जगहों पर कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं तैयार करने के लिए अब 2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज में छूट एक से अधिक प्रोजेक्ट्स पर मिल सकेगी, लेकिन निजी सेक्टर को अधिकतम 25 प्रोजेक्ट्स पर ब्याज में छूट मिलेगी। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। अनाज मंडियों को ताकतवर बनाने के लिए फैसले को लेकर जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक बार फिर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों को बातचीत की टेबल पर आने का न्योता दिया। लेकिन सरकार कहती है कि वो कानूनों को रद्द करने की मांग के सिवाय हर एक पहलू पर बात करने को तैयार है, जबकि किसान नेता अपने स्टैंड पर अड़े हैं। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी। एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। साफ है कि कृषि कानूनों पर किसान नेताओं ने सरकार से टकराव का रास्ता नहीं छोड़ा है, लेकिन सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सरकार किसानों के हित के लिए ही काम कर रही है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना है यहाँ, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।